आज की रीडिंग है एरीज लियो सैजिटेरियस के लिए कि उनका ईयर 2022 कैसा रहेगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प डाल दूंगी, आप अपने राशि के अकॉर्डिंग, अपने सन साइन के अकॉर्डिंग आप रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एरीज की रीडिंग होगी। ओके, ओके तो आपको कोई इनविटेशन मिल सकता है, ठीक है, आपको कोई इनविटेशन मिल सकता है जो आप अटेंड करो। ये किसी मैरिज या किसी पार्टी गैदरिंग या किसी भी चीज़ की इनविटेशन हो सकती है, ठीक है। और अगर आप किसी से आपका लड़ाई झगड़ा हुआ था, ठीक है, या बहस हो गई थी, कहा सुनी हो गई थी, तो अगर आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो अपॉलॉजी, तो वो आपसे अपोलोजाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। और आपके यहाँ पे ट्रैवलिंग होते हुए दिख रही है एरीज, ठीक है। 2022 में आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हो और आपकी जो भी विशेष है ना, आप सबको अट्रैक्ट करने वाले हो। आपका ये 2022 ऐसा रहने वाला है कि आप जो चाहो ना वो अट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव और बहुत ही पावरफुल रहने वाले हो, एक मैजिशियन की तरह, ठीक है, एक मैजिशियन की तरह रहने वाले हो। जो चाहो अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर वो काम नहीं बनने वाला होगा ना, तो आपकी ऐसी एक पावर, एक एनर्जी रहेगी कि लोग आपसे इन्फ्लुएंस होके आपकी बात मान लेंगे, ठीक है। तो मतलब आपकी चलने वाली है, ठीक है। तो जो भी अट्रैक्ट करो ना, दिल से अट्रैक्ट करना, क्योंकि वो आपको मिल जाएगी वो चीज़, ठीक है। और फाइनेंशियल गेन भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है यहाँ पे मुझे। फाइनेंशियली आप स्टेबल रहने वाले हो 2022 में, आपको मनी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट रहने वाले हो और बहुत ही पावरफुल रहने वाले हो, ठीक है। और बहुत हार्डवर्क भी करने वाले हो और आप जो हो बहुत ही फोकस्ड रहने वाले हो अभी, मतलब अपने करियर में, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा बिजी और बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड अपने, मतलब कि कैसे काम को आपके बढ़ाना है आपको, ठीक है, कैसे ग्रोथ करनी है उस चीज़ में, ठीक है ना। जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है आपको, कोई प्रोजेक्ट है या फिर कुछ भी है। आप बहुत ही ज़्यादा मतलब जल्दबाजी तो करोगे, लेकिन बहुत ही अच्छे से उसको कंप्लीट करने की सोचोगे। यहाँ पे बहुत ही फोकस दिख रहे हो मुझे यहाँ पे मनी के रिलेटेड, अगर देखो तो। ओके, तो पास्ट लाइफ से ना, हो सकता है पास्ट लाइफ में कुछ रिलेशंस हो ना आपके, तो इस लाइफ में उनसे आपकी अचानक से मुलाकात हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर इस लाइफ की ही बात करूँ तो कोई पास्ट से, जिससे आप बहुत सालों से या बहुत दिनों से आपकी बातचीत ना हुई हो, ठीक है, या आप मिले नहीं हो, तो हो सकता है अचानक से आपकी उनसे मुलाकात हो जाए, ठीक है, या आप खुद उनसे मिलने चले जाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे मीटिंग्स, ठीक है। यहाँ पे आप पक्का किसी से मिलने वाले हो 100%, ठीक है। और आप उनके लिए ज़रूर कुछ, मतलब एक सरप्राइज़ की तरह होगा आपका ये जो मिलना होगा ना, ये एक मीटिंग जो होगी बहुत सरप्राइज़ की तरह हो सकता है। ये हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली आपको वो मिल जाए, या फिर आप ही डिसाइड करो कि आपको उनसे मिलने जाना है, या फिर वो खुद आपके पास आए, ठीक है, आपको एक सरप्राइज़ देंगे। और अगर पर्सनल लाइफ में देखो ना, तो बहुत ही ज़्यादा प्यार रहने वाला है, ठीक है। एक ऐसा कि जैसे गिफ्ट्स एक्सचेंज करना, या फिर कहीं बाहर डेट्स पे जाना, ठीक है, घूमने जाना, एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करना अपने पार्टनर के साथ, वो दिख रहा है मुझे यहाँ पे। और ना आप जिस भी काम के लिए बहुत ज़्यादा आप हार्डवर्क कर रहे थे ना, मतलब आप हार्डवर्किंग तो बहुत मतलब बचपन से ही हो गए, क्योंकि आप एरीज हो, ठीक है ना, आप बहुत ही पावरफुल हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप जिसके लिए भी बहुत मतलब मेहनत करते हो ना, वो काम आप जब कंप्लीट कर लेते हो तो आपको बहुत सेटिस्फैक्शन सा महसूस होता है। तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है कि आपने जो भी काम किया है बहुत ही बेहतरीन किया है, ठीक है, और आपने सक्सेसफुली उस काम को निपटा दिया, यानी सक्सेसफुली उस काम को आपने कंप्लीट किया, ठीक है ना। और आप अब बहुत महसूस करोगे, बहुत ही आराम महसूस करने वाले हो 2022 में, ठीक है। जैसे कि आपको आप जो चाहते थे ना, वो अब आपको मिल गया है, यानी पोजीशन मिल गई हो कोई, या फिर कोई ड्रीम पूरा हो गया हो, ठीक है, या फिर कोई जो आपकी विश थी वो अट्रैक्ट हो गई, ठीक है, वो मैनिफेस्ट हो गई। तो आप ना एक सुकून सा इस पोजिशन में रहोगे, देखो इस वाले एनर्जी में रहोगे कि बहुत ही स्टेबल, यानी आरामदायक, ठीक है, ये आपको मिलेगा, ठीक है। बहुत ही सुकून मिलने वाला है 2022 में आपको, बहुत ही सुकून वाला ये साल रहने वाला है आपके लिए। ओके, हाँ, तो जैसे कि मैंने कहा, फोकस आपका बहुत ही ज़्यादा रहने वाला है मनी पर। तो आप ना जो भी चाहोगे, जैसा आपका आइडिया आप इन्वेंट करोगे ना, तो वैसे आप उस पर अप्लाई करोगे,
जिस काम पर बहुत ही फोकस्ड के साथ, और वो काम जो है बहुत ही आप सोच समझ कर करने वाले हो। अगर हो सकता है 2022 में ना आपको हमेशा दो चीज़ों के बीच अगर आप अटके हो कि आपको डिसाइड करना है, ठीक है, दोनों में से किसी एक चीज़ को चुनना है, तो आप ना हमेशा अगर कहूँ कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में से किसी एक चीज़ को चुनना है एक टाइम पर, ठीक है, तो आप किसको चुनोगे? आप फाइनेंशियल चीज़ों को, ठीक है, आप जो है ना मटेरियल चीज़ों को चुनोगे, क्योंकि आपके लिए उस वक्त वही है जो क्या कहते हैं उसे, प्रायोरिटी आपकी जो होगी वो मनी होगा, ठीक है, आपका करियर होगा, आपका गोल होगा, आपकी अचीवमेंट होगी, ठीक है ना, तो उस पर आप ज़्यादा फोकस करने वाले हो। तो अगर आप किसी भी चीज़ में अगर अटके हुए आप अपने आप को देखो ना, तो आपको क्या चुनना है? अगर आप एज अ गाइडेंस लो तो आपको अपने करियर पर ध्यान देना है, ठीक है। अगर आप दो चीज़ों में अटक जाओ, ठीक है, या फिर जिसमें आपका फ़ायदा हो ना, आप उस चीज़ को चूज़ करना, ओके। ये सेल्फिशनेस नहीं कहलाएगी, ये एक मैच्योरिटी कहलाएगी, ठीक है, मैच्योर डिसीजन कहलाएगा। और देख लेते हैं 2022 में क्या होने वाला है, कैसा रहेगा, ओके। तो ट्रैवलिंग तो मुझे यहाँ पे अच्छे से दिख रही है, ठीक है, आप यहाँ ट्रैवलिंग कर सकते हो किसी बाहर, यानी कोई दूसरे स्टेट में जाना, या फिर किसी अच्छे या नए जगह पे जाना जहाँ पे आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, बहुत टाइम से प्लानिंग बना रहे हो जाने का, ठीक है। तो अगर आप बस प्लानिंग्स ही बना रहे थे ना, तो अब वो जो है इन्वेंट होने वाला है, ठीक है, आप उस मतलब एग्जीक्यूट होने वाला है। अब आप 2022 में उस जगह को जाओगे, एंजॉय करोगे, ठीक है, ट्रैवलिंग यहाँ पे है। और अगर आप किसी और चीज़ पर फोकस कर रहे हो, या कोई आपके मन में आइडिया आया है जिसको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, ठीक है, आप बस प्लानिंग कर रहे थे लेकिन सही टाइम का वेट कर रहे थे, और अगर आप किसी काम में आप अपना टाइम बहुत इन्वेस्ट कर रहे थे लेकिन वैसा रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा था जैसा आप चाहते थे, तो वो जो 2022 में आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप ना उस काम में ऐसा सोचोगे कि अब आपको उसमें कुछ टीम वर्क की ज़रूरत है, ठीक है। जिस काम में आपको अभी नहीं मिल रहा था ना रिजल्ट जैसा आप चाहते थे, और जिसकी वजह से आप दूसरे आइडिया को या दूसरे प्लान्स को आप अप्लाई करने वाले थे उस काम के लिए, तो अगर आप उसमें टीम वर्क के साथ काम करोगे, कोलैबोरेशन से काम करोगे, ठीक है, शेयरिंग करके या फिर ग्रुप वाइज काम करोगे ना ग्रुप में, तो वो काम आपका जल्दी बन जाएगा, ठीक है, जल्दी बन जाएगा। ओके, तो आपको ना 2022 में ना किसी बड़े का सहारा आपको मिलता रहेगा, गाइडेंस मिलती रहेगी। और अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है या फिर होगा पहले से ही, जो अब हमेशा आपको आपके करियर के तरफ, ठीक है, आपको गाइड करता आया है, और आपको हमेशा जैसे सक्सेस की और सीढ़ियाँ होती है ना, तो स्टेप बाय स्टेप आपको ऊपर वो उन्होंने आपको लाया है, ठीक है, आपको ऊपर की तरफ आपको हमेशा मतलब लाने की कोशिश करी है, ठीक है, अपने सक्सेस को अचीव करने के लिए। तो उनसे आपको कोई फ़ायदा हो सकता है, यानी कि वो दोबारा आपको कोई ऐसी हेल्प कर सकते हैं जिससे कि आपको और आप अपने फ्यूचर गोल्स को अचीव कर सको, ठीक है, जो भी आपके फ्यूचर गोल्स है ना, तो उसमें आपको और हेल्प मिल सकता है, ठीक है, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है आपको 2022 में जिसमें आप कोई मतलब ग्रुप में काम करो, कोलैबोरेशन के साथ काम करो, ठीक है। तो आपको मतलब ये मैच्योर पर्सन जो भी आपके बॉस हो सकते हैं, या फिर कोई कलीग, या फिर कोई कुछ भी कोई भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स से भी हो सकता है, ठीक है, तो उनका सहारा तो रहेगा ही, उनका गाइडेंस रहेगा ही। एक मिनट, ओके। तो 2022 में हो सकता है कि आप हमेशा बहुत ही टॉकेटिव रहो, ठीक है, मतलब अपनी बातों को खुलकर आप लोगों के सामने रखोगे, ठीक है, आपका थ्रोट चक्र जो है वो एक्टिव रहेगा। और अगर आप ट्रैवल तो है यहाँ पे, ठीक है, 100% आप ट्रैवल तो बहुत ज़्यादा करने वाले हो 2022 में, और अगर सोच रहे थे जाने का, नहीं जा पा रहे थे, तो आप ज़रूर जाओगे 2022 में, ठीक है। और ना अगर आप किसी से कम्युनिकेशन हो सकती है अचानक से, ठीक है ना, और आप इनको जानते होगे, ये भी जो भी पर्सन हो गए ना, उनसे आपकी बातचीत 2022 में हो सकता है, ये अनएक्सपेक्टेड तो है ही है। और अगर आप ओके, सो आपको ना 2022 में बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़, यानी एक के बाद एक गुड न्यूज़, ठीक है। जैसे यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है, तो मतलब एक के बाद एक गुड न्यूज़ आपको मिलते जा सकती है। और आप 2022 में ज़्यादा सोच समझ कर काम तो करोगे, लेकिन ओके, सो
आप सोच समझ के काम करने वाले हो, और जो भी आपको मतलब प्रॉब्लम्स आएगी आपके लाइफ में उसको आप इग्नोर करने वाले हो, ठीक है, क्योंकि वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आप उसको नहीं समझोगे, ठीक है, आप उनको बहुत ही लाइटली लोगे और आगे बढ़ोगे, ठीक है, उसमें स्टक रह के आप नहीं रहोगे, आप हमेशा आगे की तरफ देखोगे और छोटे मोटे मुश्किलों को इग्नोर करने वाले हो। और यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ट्स ये कहता है कि आपको क्लैरिटी मिलती रहेगी हर काम के लिए, ठीक है, आप कभी भी फंसे नहीं रह सकते, आपको हमेशा हर चीज़ में क्लैरिटी मिलेगी, और यहाँ पे लोग हैं ही आपको क्लैरिटी देने के लिए, ठीक है, आपको गाइड करने के लिए। तो और देख लेते हैं एनर्जी ओरेकल डेक से कि 2022 में क्या आप रिसीव करोगे, ठीक है, कैसा रहेगा आपका 2022। ऑलराइट, तो आपका जैसा मैंने पहले कहा था जब टैरो डेक्स के कार्ड्स आए थे कि थ्रोट चक्र आपका बहुत एक्टिव रहने वाला है, ठीक है, आप अपनी बातों को खुलकर कह सकोगे जो भी आपके मन में होगा, आप अपने अंदर ही कोई बात छुपा के रखने वाली नहीं हो, ठीक है, तो थ्रोट चक्र आपका बहुत ही एक्टिव है यहाँ पे। और डोर टू स्पिरिट आपकी हीलिंग्स भी होगी 2022 में, ठीक है, आपको स्पिरिट हमेशा यहाँ पे मतलब मौजूद होंगे आपको गाइड करने के लिए और आपको सही रास्ता दिखाने के लिए, ठीक है, आपकी बेहतरी के लिए हमेशा वहाँ पे वो मौजूद होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ना कॉर्नोकॉपिया है, आपका 2022 बहुत ही अबंडेंट रहने वाला है, फाइनेंशियली आप स्टेबल रहोगे, मैंने पहले भी कहा था, ठीक है, और आपको यहाँ पे द वर्ल्ड कंप्लीशन होने वाला है, ठीक है, आपके कोई भी विश का कंप्लीशन होने वाला है, जैसा कि उसमें भी कहा था कि आप अट्रैक्ट करने वाले हो अपनी मैनिफेस्टेशंस को, ठीक है, और हैप्पी फैमिली है यहाँ पे, आपकी फैमिली में मतलब हैप्पी फैमिली रहेगी, ठीक है, 2022 में आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हो और बहुत ही खुश रहने वाले हो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ पे मतलब अच्छे कार्ड्स आए हैं, ये कार्ड्स गिर गए थे। तो यहाँ पे फोर्थ चक्र है, यानी कि आपके पर्सनल लाइफ में भी आपका लव जो लाइफ है वो बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है, प्यार ही प्यार रहेगा आपकी लाइफ में, और आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और बहुत ही लव वाले एनर्जी में रहने वाले हो, ठीक है, आपका जो हार्ट चक्र है वो एक्टिव रहने वाला है बहुत ही ज़्यादा। ओके, मैजिशियन एंड द मिरर, तो मैंने कहा ना कि जैसा कि आप अट्रैक्ट करोगे ना, जैसा चाहोगे वैसा आप अट्रैक्ट करने वाले हो, तो अगर आप नेगेटिव अट्रैक्ट करोगे तो नेगेटिविटी आ जाएगी आपकी लाइफ में, ठीक है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहना और पॉजिटिव ही सोचना, पॉजिटिव ही विश करना, ठीक है, क्योंकि वो ग्रांट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। एंजल्स देख लेते हैं, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस आपको 2022 में। ओके, मैरिज बेल्स, तो हो सकता है कि आपको जो इनविटेशन मिले वो किसी मैरिज का हो सकता है, ठीक है, गैदरिंग पार्टी किसी भी फंक्शन का, और न्यू बर्थ आपके फैमिली में आपके लाइफ में कोई न्यू बर्थ हो सकता है, ठीक है, कोई चाइल्ड बर्थ या कोई भी बर्थ या फिर आपके सोल का बर्थ, ठीक है, कि आपको नए इंटेंशंस मिले हो, नए मतलब आपको मतलब लाइफ में आप फिर से अपनी लाइफ को न्यू मतलब बिगिनिंग की तरफ ले जाओगे, जहाँ पे आप नई शुरुआत करोगे किसी चीज़ की, ठीक है, आपकी लाइफ में किसी चीज़ की नई शुरुआत हो सकती है, आप अपने आप को हील करोगे, और फिर ऑस्पिशियस फंक्शन, तो आपके लाइफ में ना 2022 में ऑस्पिशियस फंक्शंस मतलब हैं, ठीक है, आप अटेंड करने वाले हो, बहुत बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे फंक्शंस होंगे उनको। तो एरीज ये थी आपकी रीडिंग, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो लियो, तो देख लेते हैं कि 2022 में आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, क्या होने वाला है 2022, कैसा रहेगा आपका। तो आपको किसी चीज़ में सक्सेस मिल सकती है, ठीक है, आप जिस भी काम का जो रिज़ल्ट है उसमें आप सक्सेस होना चाहते थे, ठीक है, आप सक्सेस को हासिल करना चाहते थे, तो यस आप उसमें सक्सेसफुल रहोगे, ठीक है, आपका काम पूरा होने वाला है, और वो आपके लिए एक विनिंग जो एनर्जी है वो है, ठीक है, यानी कि आप बहुत ही विनिंग एनर्जी में रहने वाले हो, आपको लोग सपोर्ट करने वाले हैं, आप एक लीडर की तरह आप काम करोगे 2022 में, ठीक है, हर काम को आप लीडर की तरह लोगे। और किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो आपके लाइफ में ना कोई पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल है, उनका सपोर्ट रहने वाला है आपको, ठीक है, आपके लाइफ में, या फिर कोई नया पर्सन आ सकता है, आपके पार्टनर हैं, अगर आप सिंगल हो तो कोई ऐसा पर्सन जो फाइनेंशियली स्टेबल है वो आपके लाइफ में आने वाले हैं। और अगर आप ट्रैवल करने का सोच रहे थे ना, और बहुत दिनों से आपने ट्रैवलिंग नहीं करी थी, तो आप ट्रैवल करना स्टार्ट कर रहे हो 2022 में, और किसी से अगर कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, ठीक है, अपने पास्ट पर्सन या किसी भी
किसी से भी, तो वो जो है कम्युनिकेट करने वाला है आपसे, क्योंकि वो आपको स्टॉक कर रहा है सोशल मीडिया पे, ठीक है। और वो पहले अपने करियर में बिजी था, इसीलिए शायद आपकी लाइफ से गया होगा, लेकिन अब वो फोकस्ड है अपने करियर में, इसीलिए हो सकता है आप उसे एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। तो वो ट्राई ज़रूर करेंगे आपसे बात करने की, या हो सकता है फेक अकाउंट से आपको मतलब वो मैसेज या टेक्स्ट करे। ओके, तो अगर आप कभी कभी लो फील करने वाले हो, ठीक है, आप 2022 में जब भी लो फील करोगे ना, और या आपको कोई धोखे में रखना चाहे आपको, ठीक है, या गलत इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाए, तो आप अगर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो किसी से, तो किसी पर तो मत करें, ठीक है। ब्लाइंडली ट्रस्ट, अगर आपका लॉस हुआ था ना पास्ट में, या अभी किसी लॉस से गुजर रहे हो, तो वो जो लॉस है उससे आप ओवरकम करने वाले हो, ठीक है। इस लॉस से आप बाहर आ जाओगे। फाइनेंशियल कोई अगर लॉस हुआ था आपका, तो वो लॉस जो है अब आपको किसी और तरीके से गेन होगा, ठीक है, किसी और तरीके से। और जस्टिस मिलने वाला है आपके साथ, जो भी बुरा हुआ है पास्ट में उसमें आपको जस्टिस मिलने वाला है। या आप खुद भी सोचते होगे कि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, तो आप जो भी सोचते हो ना, अब इसका आपको जो है कर्मा का फल होगा और आपके फेवर में होगा उसका वो रिज़ल्ट। और आप बहुत ही ज़्यादा एम्प्रेस की एनर्जी में रहने वाले हो 2022 में, बहुत अबंडेंट रहने वाले हो, ठीक है, प्रोडक्टिव रहने वाले हो। आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे, आप जो भी काम करोगे प्रोडक्टिव करोगे, और अपने आप को एनहेंस और अपने लाइफ को ग्रो करने के लिए आप कोशिश करोगे, ठीक है। अपनी लाइफ में आप हर चीज़ जो है पॉजिटिव अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे, और बहुत ही लीडरशिप वाली क्वालिटी है आप में, ठीक है। तो आप बहुत अच्छा मतलब फील करने वाले हो 2022 में, एक स्टेबल वाली एनर्जी। ओके, 8 ऑफ कप्स, तो अगर आप किसी चीज़ से डिटैच्ड हो गए थे, ठीक है, आपने किसी काम को छोड़ दिया था क्योंकि उसमें आपको वो नहीं, वैसा आपको फल नहीं मिला जैसा आपने सोचा था, तो उससे मूव ऑन आप कर सकते हो, ठीक है। जो आपके लिए अच्छा नहीं था, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से हट जाएंगी, ओके, जो आपके लिए अच्छा नहीं था। और लवर्स, तो अगर आप सिंगल हो तो आपके लाइफ में ना प्यार मैनिफेस्ट होने वाला है, ठीक है। आपका 2022 में बहुत ज़्यादा प्यार रहेगा, ठीक है। और कोई अगर पहले से कमिटेड है तो उनका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छा चलने वाला है, प्यार रहेगा, लड़ाई वड़ाई नहीं दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। या कोई कॉन्फ्लिक्ट था तो वो ख़त्म हो जाएगा, और आप दोबारा से रिकन्सिलिएशन हो सकता है किसी का यहाँ पे, या फिर बात आगे बढ़ सकती है, ठीक है। और आप अगर किसी चीज़ के लिए आप होपफुल थे कि हाँ ये एक दिन काम ज़रूर हो जाएगा, तो हो सकता है कि अभी तक जो इस पार्टनर का वेट कर रहे थे वो पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है, जिसके लिए आप वेट कर रहे थे। और आपने होप नहीं आपने हारा कि आप मतलब कि वो नहीं आएंगे, ठीक है। आपके पास होप थी, ठीक है, होप थी, इसीलिए अब वो पर्सन आ रहे हैं, ठीक है। ओके, तो कोई गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकता है, या फिर जो पर्सन आ रहे हैं ना बहुत ही यंग हो सकते हैं, ठीक है। और उनको ड्रेसिंग सेंस भी उनका बहुत अच्छा होगा, ठीक है, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा, वाटर साइन हो सकते हैं वो। और आपका ये जो रिलेशन है ना वो डिवाइन होगा, डिवाइनली गाइडेड होगा, ठीक है। डिवाइन की तरफ से आपको ये रिलेशनशिप एज अ गिफ्ट मिल रहा है, तो आप इग्नोर मत करिएगा। ओके, तो क्लैरिटी मिलने वाली है। अगर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी रिलेशनशिप्स में तो क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। जितने भी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग थी ख़त्म होने वाली है। और हेरोफेंट, कुछ लोगों के लिए कोई रिश्ते आ सकते हैं शादी के लिए, मैरिज के लिए, ठीक है। लव प्रपोजल्स आ सकते हैं, न्यू फ्रेंड्स बन सकते हैं, या फिर मैरिज हो सकती है आपकी, ठीक है। आपके लिए कोई रिश्ता आ सकता है, आपके घर में किसी के लिए। तो अब देख लेते हैं एनर्जी ओरेकल डेक से कि आपके लिए क्या आ रहा है। बहुत ही एंथुसियास्टिक हो आप लोग। 5th चक्र, तो थर्ड चक्र आपका बहुत एक्टिव रहने वाला है, ठीक है। आप ऐसे रहोगे कि आपको जो चीज़ ख़राब लगेगी ना आप तुरंत मुंह पे बोल देने वाले हो, ठीक है। आप एक्सट्रोवर्ट रहने वाले हो, आपको जो चीज़ अच्छी नहीं लगती तो नहीं लगती, आप साफ साफ लोगों तक बोलोगे, लोगों के मुंह पे बोल दोगे। इससे लोगों को बुरा भी लग सकता है, लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल, ओके। लोग आजकल जल्दी ही बुरा मान जाते हैं,
लेकिन उसके पीछे रीज़न्स उनको नहीं पता होती है, ठीक है। लेकिन आप अच्छे के लिए ही बोलते हो सकता है आप दूसरों के हक़ के लिए बोलते हो, दूसरों के लिए स्टैंड लेते हो। तो एंग्जाइटी, आप बहुत स्ट्रेस में रह सकते हो किसी चीज़ को लेकर, ठीक है। परेशानी आ सकती है, बहुत टेंशन हो सकती है किसी चीज़ को लेकर। लेकिन लाइफ इज़ अ जर्नी, ठीक है। आपको हर चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। कभी सैडनेस, कभी हैप्पीनेस, ठीक है। कभी आप खुश रहोगे, कभी दुखी रहोगे, कभी एंजाइटी रहोगे, कभी आप बहुत अच्छा फील करोगे, ठीक है, हैप्पी फील करोगे। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट जर्नी। तो हो सकता है ये बस एक जर्नी है, ठीक है, कि आप एंजाइटी भी एक पार्ट होता है लाइफ का। तो आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। पेशेंस रखो, पेशेंस में आप रह सकते हो, ठीक है। या फिर पेशेंस आपको रखना है। डोर टू रोमांस, जैसे कि कहा था कि नया पार्टनर आप अट्रैक्ट कर ही रहे हो, तो यहाँ पे आप रोमांस का डोर ओपन हो रहा है आपके लिए, ठीक है। अगर आपकी लाइफ बहुत ही बोरिंग थी तो अब उसमें रोमांस आ रहा है, ठीक है। अब बहुत ही ज़्यादा खुश रहोगे, ठीक है, हैप्पी रहोगे। आप सैड रहते थे शायद पहले, एंजाइटी में रहते थे अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, लेकिन अब जो है आपकी लाइफ जो है वो फुलफिल रहने वाली है लव से, ठीक है। और वॉकिंग अवे, जो भी टॉक्सिक चीज़ें हैं आप उससे वॉक अवे करोगे 2022 में। जो भी अच्छी नहीं है ना आपके लिए, आप उससे वॉक अवे करो, ठीक है। कुछ नए डायरेक्शंस चूज़ करो, कुछ नए आइडियाज़ डिस्कवर करो, ओके। वो आपके लिए काम करेगी। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे लियो आपका ही कार्ड है कि आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, ठीक है। आपके लिए एंजल्स हमेशा आपको सपोर्ट कर रहे हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको हार कभी नहीं मानना है, चाहे कोई कैसी भी सिचुएशन आ जाए। 7 चक्र, आप डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, ठीक है। आपको जो डिवाइन है वो खुद गाइड करती है ड्रीम्स के थ्रू या कैसे भी, ठीक है। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में अच्छा अट्रैक्ट करते हो, ठीक है। आपको जो होता है वो पहले ही पता चल जाता होगा, ठीक है। तो ये आपका गॉड एंजल्स आपको सपोर्ट करते हैं, इसका प्रतीक है, ओके। तो एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस आपके लिए देख लेते हैं 2022 में। ओके, श्योर सक्सेस, तो जैसे कि मतलब आपको सक्सेस तो पक्का मिलेगा, ठीक है। श्योर सक्सेस है यहाँ पे। और इंस्टेंट गोल रियलाइजेशन, आपको अगर आप ज़्यादा मतलब सीरियस नहीं थे अपने गोल को, अपने करियर को लेकर, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपको करना क्या है आगे, ठीक है। आपको क्लैरिटी मिलेगी और आपने जो भी हार्ड वर्क किया है ना उसका आपको अब रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। पे आउट ऑफ हार्ड वर्क, तो आपका जो है यूनिवर्स आपको पे करेगी आपके हार्ड वर्क के लिए। तो लियोज, ये थी आपकी रीडिंग। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो सैजिटेरियस, तो देखते हैं कि 2022 में क्या होने वाला है आपके साथ, ठीक है। कैसा रहेगा आपका ये ईयर। बहुत ही पावरफुल रहने वाले हो आप, क्वीन की एनर्जी में रहने वाले हो, ठीक है। आपका जो डिसीजन होगा वो सबको मानना पड़ेगा और आप जो हो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हो। आप जो चाहते हो वही करके रहते हो, अपने आसपास के लोगों से वही करवाते हो, ठीक है। और आपको यहाँ पे न्यू बिगिनिंग होगी, ठीक है। या फिर न्यू आप कुछ स्टार्ट कर सकते हो जो आप करना चाहते हो, ठीक है। और अगर टावर मूवमेंट्स भी आ सकते हैं, ठीक है, आपके लाइफ में कुछ टावर मूवमेंट्स जो आपको एक सडन शॉक दे, ठीक है। लेकिन ये जो होता है मतलब ये जो होगा ना वो डेस्टाइंड है, ठीक है। ये कुछ समय के लिए होता है, ठीक है। इसके बाद मतलब आप ना बहुत ही ज़्यादा एयर एनर्जी में रहने वाले हो। तो ये कोई जेमिनी, एक्वेरियस या लिब्रा पर्सन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके लाइफ में एक टावर मूवमेंट आने वाला है, ठीक है। और लेकिन टावर मूवमेंट तो आएगा, लेकिन इससे कर्मा क्लिनजिंग होगी और उसके बाद आपके लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग होने वाली है, ठीक है। आपके लाइफ में कोई अगर मदर इश्यूज़ थे तो वो ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है। और ये टावर मूवमेंट के बाद आपको एक नई बिगिनिंग होगी आपके लाइफ में, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, ठीक है। और एक गोल मतलब आप अचीव करोगे और एंजल्स आपके साथ हैं, ठीक है। आपको सपोर्ट करते रहेंगे, आपको सपोर्ट करते हुए यहाँ पे देख रहे हैं एंजल्स। और ये टावर मूवमेंट ही इसलिए आया था क्योंकि इसके बाद जो है आप पॉजिटिव ही आपकी लाइफ में अब आएगा, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून ये कहता है कि अब जो भी बैड डेज थे, ठीक है, बैड एनर्जीज थी वो रिमूव होगी और आप एक अच्छी एनर्जी में आप एंटर करने वाले हो, ओके। और
व्हील ऑफ फॉर्च्यून कहता है कि आपका जो कर्मा है, आपने कुछ अच्छे कर्मा किए हैं जिसका रिवॉर्ड अब गॉड आपको देंगे, ठीक है। जो थी ना अभी तक, जो बैड फेज था जिसको आप फेस कर रहे थे ना, वो अब उसका टाइम जो है वो ख़त्म हुआ और आप एक नए फेज़ में आप आने वाले हो, एंटर करने वाले हो, ठीक है। और ये जो फेज़ होगा ना वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। न्यू स्टार्ट होगा आपकी लाइफ में एक, ठीक है। तो ये फेज़ आपके लिए अलग स्टोरी है। जैसे कि चैप्टर्स होते हैं ना लाइफ के, तो आपका एक चैप्टर है जो ख़त्म हो गया इस टावर मोमेंट के बाद, और अब एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहने वाले हो। आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। और आप खुद एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जो बहुत सपोर्टिव है, ठीक है, सबको सपोर्ट करता है, सबको एकता से लेके चलने वाला है। और आप बहुत ही ज़्यादा इस बार मतलब आप बहुत ज़्यादा खर्चीले हो सकते हो, लेकिन 2022 में आप ना मनी को मतलब बजट को लेकर चलने वाले हो, ठीक है। मतलब सोच समझ कर पैसे खर्च करने वाले हो और बचत करने वाले हो, ठीक है। बचाने की कोशिश करोगे, सेविंग्स करने वाले हो सकता है कि आपको कुछ बड़ा चीज़ खरीदना हो या कुछ अच्छा मतलब खरीदना हो जिसमें ज़्यादा पैसे लगने हैं, तो आप उसके लिए मनी आप जो है सेविंग कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस बार खर्चीले नहीं रहने वाले हो 2022 में, सोच समझ कर पैसे खर्च करने वाले हो। और आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है, आप एक देश से दूसरे देश या एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ट्रैवलिंग दिख रही है, किसी के साथ, अपने हस्बैंड, अपने पार्टनर, अपने लव के साथ आप ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ आप ट्रैवल कर सकते हो। और कभी कभी आप मनी को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हो मुझे यहाँ पे, कि आपको शायद उतना पैसा नहीं मिल रहा जितना आप चाह रहे हो, ठीक है। या आपने जितनी मेहनत की है आपको उतना उसका रिवॉर्ड नहीं मिला हो, कम मिला हो उससे, ठीक है। तो आप सोचते होगे कि कब ये जो है कंप्लीट होगा, ठीक है। मतलब आपको कब, आप जितना चाहते हो उतना आपको मिल जाए वो चीज़, ठीक है। या कोई कब वो प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, या कब सब चीज़ें ठीक हो जाए, ठीक है। क्योंकि जो लॉस हुआ या कुछ आपके लाइफ में है जो सैड मोमेंट्स, आप उस पर ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हो, लेकिन क्या है ना कि वो सब एक फेज़ था। लेकिन अब आपकी लाइफ में ना एक ब्राइटनेस आने वाली है, एक डार्कनेस के बाद ब्राइटनेस आने वाली है, ठीक है। उजाला आने वाला है आपकी लाइफ में। अब बहुत अच्छे वाले टाइम से गुजरने वाले हो जहाँ पे आपको हैप्पी वाला मोमेंट आएगा, ठीक है। कोई चाइल्ड बर्थ आपके घर में हो सकता है, ठीक है। और आपको कोई न्यू बिगनिंग होगी और बहुत ही ज़्यादा खुशी वाला माहौल होने वाला है 2022 में आपकी लाइफ में, ठीक है। अगर आपका ऐसा था कि आप ना अपने लोगों के लिए बहुत कुछ करते हो लेकिन वो आपकी कदर नहीं करते हैं, ठीक है, तो उससे आप उब जाते हो। फिर आप सोचते हो कि कहीं मैं कहीं और चली जाऊँ या फिर कहीं दूर जहाँ पे मतलब मुझे ये सब सामना ना करना पड़े, ठीक है। क्योंकि आप तंग आ गए हो कर करके, लेकिन लोग आपका नहीं समझते हैं कि आप उनके लिए कितना करते हो, ठीक है। मतलब होते हैं ना कि आप लोगों के लिए जितना करते हो ना वो नहीं समझ पाते ना, उसका वो लोग कदर करते हैं, ठीक है। तो आप जितना करते हो उतना आपको वापस मिल नहीं पाता है, तो उसकी वजह से आप जो कभी कभी उदास हो जाते होंगे, ठीक है, कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो लोगों पर कोई, लेकिन वो आपकी जो है कदर नहीं कर रहे, ठीक है। तो आप ना रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे रहती होगी, है आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। तो आप खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेते हो और उसे कंप्लीट करते हो, ठीक है। जिम्मेदारी आप उठाते हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, चाहे अपने मन से या बिना मन से। लेकिन हो सकता है कि 2022 में कुछ ऐसे बाहर के लोग या घर के लोग हो, ठीक है, जो मतलब आपके परिवार में, आपके लाइफ में दखल दे, ठीक है, कुछ अच्छा देखे ना होते हुए काम बिगाड़ने की कोशिश करे, या कोई ब्लैक मैजिक हो जो किसी ने किया हो, तो आपको मतलब आप उससे तंग आ गए हो, ठीक है। आपकी लाइफ इसी से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहती हो, इस ब्लैक मैजिक वगैरह की वजह से या किसी की नज़र लगने की वजह से। तो फिर आप क्या करोगे, आपको जजमेंट मिलने वाला है, ठीक है। आपको जजमेंट मिलने वाला है, ठीक है। आप हमेशा अच्छा करते हो, आपको अच्छा ही उसका रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है ना। गॉड जानते हैं कि आप कुछ बुरा नहीं करते हो, जो बुरा करते हैं उनको उनका फल, और आपने अच्छा किया आपको अपना फल मिलेगा, ठीक है। और ये बहुत ही पुराना कोई आपका कर्म है जिसका फल अब आपको एंजल्स देने वाले हैं। देख लेते हैं ऑरेकल डेक से आपके लिए क्या है।
यहाँ पे आज तीनों ही साइंस के लिए, यानी कि फायर साइंस के लिए थ्रोट चक्र एक्टिव है, ठीक है। तो हो सकता है फायर साइंस के लिए 2022 में जो उनका जो चक्र है ना, थ्रोट चक्र, वो बहुत ही ज़्यादा होने वाला है एक्टिव, ठीक है। तो ये तीनों ही साइंस के लिए ये कार्ड आया है। और अगर आपको किसी ने अगर ब्रेक हार्ट किया था, ठीक है, आपको किसी ने बहुत दुख पहुंचाया था, ठीक है, हर्ट किया था अपने एक्शन से, अपने या बोलने के तरीके से, या आपको कोई ऐसा पर्सन ना 2022 में आपको किसी के बात का बुरा लग सकता है जिससे आपका दिल दुखे, ठीक है। लेकिन मैन होल्डिंग का हार्ट, लेकिन आपका जो पर्सन है ना वो आपको हमेशा वहाँ पे है, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको समझाने के लिए, ठीक है, आपको अच्छा फील कराने के लिए। आपका कोई मतलब हार्ट ब्रेक करे ना, ये उनको पसंद नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई भी लोग हों जिनके बोलने से या किसी एक्शन से आपको तकलीफ़ होती हो, तो आप वो एक पर्सन ऐसे होंगे जो आपको दुख देता है, ठीक है, आपको हर्ट करता है, आपके वैल्यू को नहीं समझता वो। लेकिन एक पर्सन होगा जो हमेशा आपकी वैल्यू को समझता है और आपको हमेशा सपोर्ट करता है, आपको समझाने की कोशिश करता है, ठीक है, कि ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू। और डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो ये 2022 में आपका ना जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा हील होने वाला है, ठीक है। आपको हीलिंग्स मिलेगी और जो भी पर्सनल इश्यूज थे वो रिजॉल्व होने वाला है, ठीक है। और आपको हैप्पीनेस मिलेगी। अब सैडनेस के दिन गए 2022 में, आपका मतलब बैलेंस्ड रहने वाला है। कभी आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सैड हो सकते हो आप, लेकिन कभी आप हैप्पी भी होगे, ठीक है। और फर्स्ट चक्र यानी कि अगर इनसिक्योरिटीज़ है आपको किसी को लेकर कि मतलब इनसिक्योरिटीज़, ठीक है, किसी भी रिलेटेड इनसिक्योरिटीज़, ठीक है, तो वो जो है आप बहुत ज़्यादा रहने वाले हो, ठीक है, इनसिक्योर रहने वाले हो हर चीज़ को लेकर, या आपको बातों का जल्दी बुरा लग जाता है, तो इनसिक्योरिटी तो होना ही होना है, ठीक है। और सेकंड चक्र यानी कि आपको पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहती हो, ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे हील्ड होगे, ठीक है, अपने आप को हील करने की कोशिश करोगे, रेस्ट करने की कोशिश करोगे, तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, वो प्रॉब्लम भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। और हैप्पी फैमिली, आपकी फैमिली जो है वो हैप्पी रहने वाली है 2022 में, कोई प्रॉब्लम मुझे दिख नहीं रही है। लेकिन कुछ होते हैं ना, कुछ समय आप सैड हुए, कुछ हैप्पीनेस वाले मोमेंट होते हैं, तो आपका बैलेंस रहने वाला है सैजिटेरियस ये 2022, ठीक है। एंजल्स क्या ब्लेसिंग दे रही हैं आपको? मैरिज बेल्स, हाँ ओके, तो ये कार्ड एरीज के लिए भी आया था। मैरिज बेल्स तो घर में शादी हो सकती है, बाहर शादी हो सकती है, इनविटेशन आ सकता है, ठीक है, किसी फंक्शन को आप अटेंड कर सकते हो, ठीक है, कोई न्यू बर्थ हो सकता है आपकी फैमिली में, और कोई ऑस्पिशियस फंक्शन है जिसको आप अटेंड करो, ठीक है, या आपके फैमिली में ही एक ऐसा कोई काम हो या कोई ऐसी न्यूज़ आए जिसको आप एक सेलिब्रेट करो फंक्शन की तरह, ठीक है, एक बहुत ही खुशी का मौका। तो सैजिटेरियस ये थी आपकी रीडिंग। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।